हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ 28वें दिन इंटेंसिव फेज ऑफ हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग जर्नी। आशा करती हूँ आप सभी इस जर्नी को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और जो भी रोज नया हम यहाँ से सीख रहे हैं उसको अपने लाइफस्टाइल में जरूर इंक्लूड कर रहे होंगे। और आज एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए टॉपिक पर हम बात करने जाने वाले हैं और आशा करती हूँ कि आप सभी तैयार होंगे आज के सेशन के लिए। और आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि मैं बहुत कहीं ना कहीं उस चीज से रिलेट करती हूँ जो आज हम यहाँ सीखने जाने वाले हैं, जिसके बारे में आज हम यहाँ जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है और कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। डज बैड फूड मेक यू फील गिल्टी? क्या आप मुझे आंसर चैट बॉक्स के थ्रू बताना चाहेंगे? आंसर वुड डेफिनेटली बी यस। हम कभी भी हाई कैलोरी फूड, हाई शुगर फूड, फास्ट फूड्स लेते हैं, हम हमेशा गिल्टी फील करते हैं। हम सोचते हैं कि हमने ये क्यों खा लिया। बट कहीं ना कहीं वही खाने हमें जो अनहेल्दी लेबल के साथ आते हैं, वो कहीं ना कहीं में अट्रैक्ट जरूर करते हैं। तो आज हम इस प्रोग्राम में, आज हम इस सेशन में जानेंगे कि कैसे हम एक माइंडफुल ईटिंग की तरफ चल सकते हैं और कैसे हम स्मार्ट एंड स्पेसिफिक गोल्स लेकर हेल्दी ईटिंग कर सकते हैं। सो आइए इस गिल्टी फीलिंग को दूर करके अनहेल्दी फूड जहां हम कंज्यूम करते हैं, लेट्स कंज्यूम हेल्दी फूड। और आज इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ इनवाइट करना चाहूंगी, आई एम श्योर आप उनको रोज सुबह सुनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप समझ भी गए होंगे मैं किनकी यहाँ बात कर रही हूँ। तो हम सभी बहुत ईगरली वेट करते हैं उनको सुनने के लिए रोज। डॉक्टर श्याम रामाकृष्णन, जिनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी इस वर्चुअल स्टेज पे, जो कि डायरेक्टर हैं इनोवेशन इन साइंस लीडिंग इमर्जिंग मार्केट इनोवेशन एंड साइंस पोर्टफोलियो। सर, वेलकम एंड ओवर टू यू। नमस्कार शिमाली, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं भी बहुत ईगर हूँ हर दिन आपको कुछ नए रिसर्च बताने के लिए, क्योंकि रिसर्च का दुनिया इतना बड़ी है कि मुझे यकीन है कि ये सब हमारे लिए, हमारा सेहत के लिए बहुत यूजफुल है आपको ये इंफॉर्मेशन मिलने से, क्योंकि ये सब हमारे फैमिली को अफेक्ट करते हैं, हमें अफेक्ट करते हैं। इसके लिए मेरा 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 मकसद है हर दिन आपको कुछ नया इंफॉर्मेशन दे दूं। आज का इंफॉर्मेशन देने से पहले मुझे मुझे बहुत प्राइड है कि हमारे साथ है डॉक्टर निकिता मेहरा, और वो एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेगी। वो है बैड फूड। तो एंड आप तो सोचते होंगे बैड फूड क्या है, तो डॉक्टर निकिता हमको सब बताएगी। लेकिन एक बैड फूड जो हम सुनते जा रहे हैं उसका नाम है अल्ट्रा प्रोसेस फूड। लेकिन मैं इसके डेफिनेशन को ज्यादा डेफिनेशन डॉक्टर निकिता देगी। लेकिन इस अल्ट्रा प्रोसेस फूड है जो बताया गया है कि ये हमारा सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यही मेरा भी चिंता था कि ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन पिछले हफ्ते एक स्टडी आया था लैंडसेट में। लैंडसेट दुनिया के एक बहुत प्रेस्टिजियस जर्नल है, उसमें ये पब्लिश किया था। तो इस स्टडी का मेन एम ये दिखाना था कि क्या अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स का सेवन कई क्रॉनिक डिसीज जैसे कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क को बढ़ाता है। तो इस स्टडी में यूरोप के 7 देशों से 2 लाख से ज्यादा 266,000 एक्चुअली 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल किए गए थे। इनका डाइट पिछले साल के दौरान एनालाइज किया था। उन्होंने फिर इन इन 2 लाख बंदों से 11 साल तक फॉलो अप किया। उनको हर साल उनसे पूछा, आपको कुछ बीमारी है, आप क्या खा रहे हैं, ये सब पूछकर 11 साल तक फॉलो किया। तभी उन्हें पता लगा कि 2 लाख जनों से 4,461 पार्टिसिपेंट्स, 4,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स में कैंसर
और कार्डियोमेटाबॉलिक डिसीज डेवलप हुए थे। तो इनके फाइंडिंग्स बताते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स का ज्यादा सेवन, खास करके उन्होंने फाइंड किया कि ये जो 4000 बंदे हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका ज्यादा सेवन करने से, कौन सा, एनिमल बेस्ड प्रोसेस फूड, जैसे सॉसेज होते हैं, लेकिन चिकन नगेट्स होते हैं, वैसे एनिमल प्रोसेस फूड और आर्टिफिशियल स्वीटन ड्रिंक के साथ हेल्थ रिस्क को बढ़ाता है। राइट, ये क्लियर है इस स्टडी में। ये बहुत बढ़िया स्टडी था। मुझे भी ये सुनकर मुझे पता था कि ये सही है, लेकिन मुझे शौक हो गया कि उन्होंने ये भी बताया कि जो प्लांट बेस्ड प्रोसेस फूड है ज्यादा इफेक्ट नहीं करते, कि ब्रेड हो या सीरियल्स का सेवन कि खासकर कुछ असर नहीं दिखाता इस स्टडी पे। तो इस स्टडी से तो यही मुझे बात करना था आपसे कि हम सब अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स को बैड नहीं कह सकते। सम प्रोसेस फूड है जो प्लांट बेस्ड है, जो हम होल व्हीट ब्रेड खाते हैं, वो सब अल्ट्रा प्रोसेस कह सकते हैं और वो हमारे लिए ठीक लग रहा है। लेकिन जो एनिमल बेस्ड फूड्स है, चिकन नगेट मैंने बताया, सॉसेजेस और सो ये सब हाईली और स्वीटन बेवरेजेस, कहीं भी स्वीटन बेवरेजेस इंडिया में तो कहीं जगह में सब कोक, शुगर कंटेनिंग कोक, पेप्सी और कितने फ्रूट जूसेस, शुगर भरा फ्रूट जूसेस, वो सब है अल्ट्रा प्रोसेस जो हमें हमारे जिंदगी में बहुत तकलीफ देंगे। इसके लिए मेरा यही था आपसे निवेदन कि आप अवॉइड करने कर दीजिए, ट्राई टू अवॉइड दिस एज मच एज पॉसिबल। राइट, सो एनिमल प्रोसेस फूड भी अवॉइड करने ट्राई कर दो। ठीक है, तो यही था मेरा आज का सोच। चलिए डॉक्टर निकिता को मिलेंगे। डॉक्टर निकिता, प्लीज, स्टेज इज योर्स। थैंक यू डॉक्टर श्याम, एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है हमारे 28वें दिन इस इंटेंसिव फेज में। और तो ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें आज बात करना है कि क्या बैड फूड हमें गिल्टी फील कराता है और कैसे हम उससे बच सकते हैं, या हम कैसे उससे डील करें, क्या पॉजिटिव उसके इम्पैक्ट होता है, क्या नेगेटिव चीजें होती हैं उससे। तो ये सब हम अपने आज के इस सेशन में जानेंगे। ओके, सो हमारा आज का सेशन है कि क्या बैड फूड हमें गिल्टी फील करा रहा है। तो क्या होता है गिल्टी फील करना? क्या होता है गिल्टी फील का मतलब है कि जैसे हमने कुछ खाना खाया तो हमें उसके बाद जैसे कुछ बुरा फील होता है कि हमने ये क्यों खा लिया, या हमें ये नहीं खाना चाहिए था। जब आपको कभी भी ऐसा फीलिंग आता है तो और ये अक्सर ऐसा तभी होता है जब आपको पता है कि आपने कुछ अनहेल्दी खाना खाया है। जब आप हेल्दी खाना खाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा और प्राउड महसूस होता है। बट यहीं कहीं आप एक अच्छा हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं और आप अनहेल्दी खाना खाने लगते हैं, तो आपको क्या लगता है? आपको वो गिल्टी फीलिंग आती है। तो ऐसा क्यों होता है कि आपने एक बहुत लंबे, अब जैसे आपने अपना ये हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग का ही जर्नी शुरू किया है, बट आप कोशिश करते हैं, आपको रोज जो भी टिप्स दिए जाते हैं या जो भी आपके साथ नॉलेज शेयर किया जाता है, आप उन सब चीजों को फॉलो करती हैं। बट कभी कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा किसी ना किसी के साथ कि आपने कोई चीज खाया, जैसे सपोज करो आपने छोटा सा आपने कोई लड्डू का ही पीस खा लिया, या आपने कोई अनहेल्दी स्नैक खा लिया। तो उसके बाद अब होता क्या है कि आप वो खा तो लेते हैं, आपको अच्छा लगता है, पर उसके बाद क्या होता है, आपको वो गिल्टी फीलिंग आती है बाद में कि मुझे ये नहीं खाना चाहिए था, या ये अच्छा नहीं था मेरे हेल्थ के लिए। तो ऐसा जब भी होता है तो वो हमें गिल्टी फीलिंग देता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कौन से प्रकार के खाना है जो हमें जो हम
इन 4 तरीकों में हमने अपने खाने को डिवाइड किया है और कौन सा खाना जो है हम खाने से गिल्टी फील ज्यादातर करते हैं और किससे हम नहीं करते हैं। तो हम अपने बाईं ओर से शुरू करें तो ग्रीन कॉलम में आप देखते हैं जिसे हम बोलते हैं कि अनप्रोसेस्ड फूड है या मिनिमली प्रोसेस्ड फूड है, मतलब बहुत ही कम प्रोसेसिंग की गई है। तो अब इसमें क्या आएगा, जैसे कि आपके फ्रेश फ्रूट्स हो गए या मिल्क हो गया और या वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और या आपका नॉर्मल फ्रेश मीट है, तो ये सब जो है अनप्रोसेस्ड है। ये इन जब भी आप ऐसा खाना खाते हैं तो अक्सर आपको गिल्टी फीलिंग नहीं होता है। पर अब दूसरा आता है प्रोसेस्ड culinary फूड्स। अब उसमें क्या है कि जैसे कि आपका सॉल्ट हो गया या चीज हो गया या ऑयल हो गया, तो ये क्या है कि इनमें थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग होता है। ये खाना बिल्कुल अनप्रोसेस्ड नहीं है जैसे कि हमारे रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, इसमें थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग किया जाता है। तो ये जो है या बटर है या ऑयल है, तो ये जो है हमारे प्रोसेस्ड culinary इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और यही हम बात करें प्रोसेस्ड फूड्स की, तो प्रोसेस्ड फूड्स क्या होते हैं? प्रोसेस्ड फूड्स वो होते हैं जैसे कि जिनमें आपने इंग्रेडिएंट्स को प्रोसेस किया गया है, आपने कुछ ना कुछ उसके अंदर केमिकली या फिजिकली आपने उसको ट्रीट किया है, जिसके अंदर आपने उनके अंदर वो एकदम अपने फ्रेश स्टेट से एक प्रोसेस्ड फूड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब इसमें क्या आ सकता है, जैसे कि कैंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, है ना, बॉटल्ड बीन्स आते हैं या सॉसेजेस आते हैं या आपका चीज आता है, या जैसे आप हेल्दी वर्जन था टोमेटो, फ्रेश टोमेटो का यूज करना, बट यहीं पे प्रोसेस्ड फूड में आ जाएगा टोमेटो प्यूरी का यूज करना, या कैंड फ्रूट्स या मीट आता है जो सॉल्ट सोल्यूशन में। तो जो भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं या जैसे सलामीज हैं, ये सब क्या है आपके, ये प्रोसेस्ड है। अब यही हम बात करें कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स क्या है। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स क्या है, जिनको आपने उनका जो फॉर्म है नेचुरल फॉर्म से वो एक डिफरेंट फूड फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। तो वो क्या है, जैसे कि आपका बर्गर, पिज्जा या आइसक्रीम या कोला है या कुकीज हैं, तो ये सब जो चीजें हैं, चॉकलेट्स हैं, ये सब शुगर से शुगरी ड्रिंक्स हैं, चाहे वो शुगर वाले फ्रूट्स हों या कुछ भी ऐसा जो भी खाने की चीजें हैं, ये सब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आता है। और यही अगर हम देखें कि अनप्रोसेस्ड फूड अगर आप जितना ज्यादा खाते हैं तो आपको कम गिल्टी फीलिंग होता है, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपने हेल्दी डाइट फॉलो किया है। यहीं पे अगर आप अपना येलो में जो आपको दिख रहा है जैसे कि चीज है या वेजिटेबल ऑयल्स हैं या दूसरे फैट्स हैं, अगर आप इनका सेवन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत लगेगा कि बाद में गिल्टी फील हो सकता है कि मुझे इतना बटर नहीं खाना चाहिए था या ऐसा, ठीक है। बट यहीं पर अगर हम ऑरेंज एंड पिंक कैटेगरी के फूड्स को देखते हैं जो कि प्रोसेस्ड एंड अनप्रोसेस्ड फूड्स है, ये अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं, अगर आप तो आपको क्या होता है, गिल्टी फीलिंग होने के चांसेस जो है सबसे ज्यादा इन्हीं कैटेगरी से होते हैं। तो होता क्या है फूड गिल्ट में, क्या है, क्या साइकिल क्या है, जैसे सपोज करिए कि आपने अपना हेल्दी लिविंग, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल का एक पैटर्न फॉलो किया है, आप एक हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं और आप सपोज कीजिए आपने नया नया अभी स्टार्ट ही किया है। तो क्या होता है, डे 1 पे आप बहुत एक्साइटेड है, आप हेल्दी खाना खाते हैं, जैसे कि आपने एप्पल चूज किया है और एप्पल खा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि इनिशियली क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत जोश होता है और बहुत ही हम एनर्जेटिक फील करते हैं, एंथुजियाज्म होता है हमारे अंदर कि हमें इस जर्नी को कंप्लीट करना है। तो उस मोटिवेशन के साथ क्या होता है कि आप जब भी हेल्दी खाना खाते हैं तो आप बहुत ही एक्साइटेड फील होते हैं। तो यही अगर हम बात करें जब आपको 2 हफ्ते बीत जाते हैं तो आप अभी भी क्या है कि आप अभी भी अच्छा ही बिहेव कर रहे हैं, आप अच्छा ही खाना खा रहे हैं, बट उससे क्या हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं आप वो सेम खाना खाकर आपको वो बोर फील होने लग जाते हैं। तो यही अगर आप रोज एप्पल खा रहे थे तो डे 14 अगर आप देखेंगे तो आते आते आपको ऐसा लगेगा कि अब आप उस एप्पल से बोर हो रहे हैं। फिर अगर आप बात करेंगे डे 21 की, तो डे 21 में क्या होता है कि आपको आप
खा अभी भी एप्पल रहे हैं, आप अभी भी अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट क्या होने लगता है, जैसे जैसे थर्ड वीक गुजरता जाता है तो आपके मन में कुछ और आ रहा है, कि जैसे आप किसी को कुछ कुकीज खाते हुए देख लेते हैं, या किसी को आप कोई मिठाई खाते हुए देख लेते हैं, या कोई स्नैक्स खा रहा है, तो आपको क्या होता है, आपको लगता है कि मैं हेल्दी स्नैक्स में एप्पल तो खा रहा हूँ, बट मन आपका क्या कर रहा है कि वो जो कुकी खा रहे हैं, या वो जो कोई स्नैक्स खा रहे हैं, या कोई वो चॉकलेट केक खा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि यू स्टार्ट ड्रीमिंग, तो आप ऐसा सोचने लग जाते हैं, मन में आपकी वो सब चीजें आने लगती हैं। तो क्या है कि आप अच्छा खाना खा रहे हैं, पर मन में आपके कुछ और आ रहा है। तो यही अगर हम बात करें कि हम 30 डे तक पहुंच जाते हैं, तो अब हो क्या रहा है कि अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हो रही हैं, जब आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होंगी, तो होगा क्या कि आप एक दिन उन क्रेविंग्स की सुन लेंगे और आप बोलेंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इतने दिन से तो हेल्दी डाइट फॉलो कर ही रहा हूँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम खा लेते हैं। तो अब सपोज करिए कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या आप कोई मूवी देख रहे हैं, और आप वो देखते देखते आप कुकी खाना स्टार्ट करते हैं, और आप खाते खाते आपको पता नहीं चलता है कि आप पूरा का पूरा पैकेट खा जाते हैं, आप बिंज ईटिंग करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि अब उसके बाद क्या होगा, आपने खा तो लिया, पर अब आपको थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा कि अरे मुझे ये नहीं खाना चाहिए था, तो आपको क्या होगा, गिल्ट की फीलिंग आएगी। तो इससे क्या होगा कि अब आप यहाँ पर आपको जब वो गिल्ट फीलिंग आ रहा है, तो आप वापस से क्या करेंगे, अपने आप को फिर से मोटिवेट करेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं, मुझे ये नहीं खाना है। अब आप वापस से अपने डे 1 साइकिल पे चले जाएंगे कि आप फिर से हेल्दी खाना खाने लगेंगे। तो ये जो है अक्सर ऐसा शुरुआत की स्टेजेस में या बीच जब आपका हेल्दी लाइफस्टाइल का जर्नी होता है, तो ये अक्सर ऐसा होता है, और ऐसी सिचुएशंस जब भी होती हैं तो क्या होता है, हमें वो गिल्ट फीलिंग आती है। तो ऐसा होता क्या है, जैसा कि हम पहले भी ये चीज समझ चुके हैं कि जब हम बहुत ज्यादा एम्प्टी कैलोरीज लेते हैं, एम्प्टी कैलोरी से भरपूर खाना खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें, एम्प्टी कैलोरीज का मतलब क्या है, आई थिंक आप सब जानते होंगे कि वो खाना जिसमें पोषण तत्व की मात्रा नहीं है या ना के बराबर है, मतलब कि न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। बट ऐसा खाना जब भी आप खाते हैं, तो आपको क्या लगता है, बॉडी का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो उससे होता क्या है कि आपको प्लेजर मिलता है। तो उससे जब आपको प्लेजर मिलता है, तो आपको एक डोपामीन रिलीज होता है आपकी बॉडी में, और डोपामीन जो होता है वो फील गुड हार्मोन है। तो उससे क्या होगा कि जब आप खाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग ऑफ प्लेजर आता है, आप हैप्पी फील करते हैं। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि अरे आज तो मैंने, ठीक है, मैंने इतना टाइम डाइट किया था, बट लेकिन आज मैंने ये खा लिया, तो ये खाकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट लेकिन उस टाइम तो आपको अच्छा लग रहा है, बट थोड़े टाइम बाद ही जब आप देखते हैं, तो आपको वो गिल्ट फीलिंग आता है। तो अब हम एक कंज्यूमर सर्वे किया गया, उसके अंदर ये जाना गया कि क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इस फूड गिल्ट में मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं, कि क्या चीजें हैं जिनसे अक्सर लोगों को फूड गिल्ट महसूस हुआ है, या क्या चीजें हैं जिनसे नहीं हुआ है। तो आइए हम उसको समझते हैं। अब ये, जैसा कि आप ये चार्ट देख रहे हैं, तो इस चार्ट को देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ये बहुत ही सिंपल है। तो आइए समझते हैं कि क्या है वो 4 फैक्टर्स। जैसा कि आप ये इनर सर्कल में देख सकते हैं, तो 4 कैटेगरीज जो हैं, जो 4 फैक्टर्स हैं, जिसके बेसिस पर ये सर्वे जो है को कंक्लूड किया गया है, वो क्या है। पहला आता है इंट्रिंसिक प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें कि क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू के बेसिस पर देखा गया कि ऐसा खाना जब आप बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट वाला खाना खाते हैं, या बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना खाते हैं, या आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम है, तो ऐसा सब खाने से क्या होता है, आपको फूड गिल्ट महसूस होता है। तो बहुत सारे लोगों में ऐसा फूड गिल्ट की फीलिंग आई है। पर यही अगर आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, तो लोगों में फूड गिल्ट महसूस नहीं हुआ, क्योंकि आपको लगता है कि आपने हेल्दी खाया है, जो कि हेल्दी है भी, तो उससे आपको फूड गिल्ट नहीं होता है बाद में। और यही बात करें हम हाइड्रेशन की, हाइड्रेशन में अगर आप पानी पी रहे हैं भरपूर मात्रा में, जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है, तो आपको अच्छा महसूस होता है, आपको हाइड्रेटेड महसूस होता है। बट यही अगर आप शुगरी ड्रिंक्स लेंगे, तो वहां पर आपको
बाद में फूड गिल्ट होगा। आपको लगेगा कि आपने हाइड्रेट किया है, बट वो आपका हेल्दी वर्जन नहीं है। यही हम बात करें फूड कैटेगरीज की। अब फूड कैटेगरीज में कन्वीनियंट फूड या फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड। तो अब इसमें क्या है कि जो भी ऐसा खाना है फास्ट फूड में, जैसे बर्गर है या पिज्जा है या प्रोसेस्ड फूड जैसे जो हमने अभी बात करी, जब कभी भी आप ऐसे खाने का सेवन करते हैं तो उससे भी लोगों के अंदर वो फूड गिल्ट जो है वो ऑब्जर्व किया गया है। तो अभी तक आपने देखा है कि जब कभी भी हम अनहेल्दी वर्जन ऑफ खाना खा रहे हैं तभी लोगों के अंदर वो फूड गिल्ट का फीलिंग जो है वो आया है। यही हम बात करें सेंसरी की। सेंसरी में क्या आता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझ सकते हैं कि यही अगर आपने एक बॉइल्ड पोटैटो लिया, आपने आलू लिया और आपने उसको बॉईल किया और आपने उसको बेक करके खाया, और आपको क्या लगेगा कि आपने उतना अनहेल्दी नहीं खाया है। बट यही अगर आप आलू के चिप्स का एक पैकेट खाते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपको वो गिल्ट फीलिंग आती है बाद में। तो ये क्यों होता है कि आपको वो फील होता है कि इसमें प्रोसेस किया गया है, इसमें ऑयल बहुत ज्यादा है ना, तो वो ग्रीसीनेस, थिकनेस, तो ऐसा जो है, मतलब जब ऐसे कोई डिफरेंट आपको सेंसरी से आपको फील होता है कि इसमें ग्रीसीनेस है या इसमें ऑयल है, तो ये हमारा अनहेल्दी वर्जन है। तो जब भी आप ऐसा खाना खाते हैं तब भी आपको क्या होता है, गिल्ट फीलिंग आती है। तो यही हम बात करें एक्सट्रिंसिक प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सट्रिंसिक की बात करें तो क्या है कि बाहरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आपको बाहर से इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अब जैसे कि आपने कोई एक प्रोडक्ट लिया तो आपने उसमें देखा कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो कभी कभी होता है कि आपको सारे समझ नहीं आते हैं, बट आपको लगता है कि इसमें तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स थे, हमने पता नहीं क्या हेल्दी और क्या अनहेल्दी खा लिया। तो ऐसा जो होता है, ऐसा खाना खाने से भी लोगों को अनहेल्दी फीलिंग जो है, अनहेल्दी खाना खाने की जो फीलिंग है वो आई है, जिससे कि गिल्ट होता है बाद में। अब दूसरा, जो ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो जिनके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है या जिनको आप पहचान नहीं पा रहे हैं या आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे इंग्रेडिएंट से भी आपको लगता है कि जब आपको पता नहीं है कि वो हेल्दी है तो कहीं ना कहीं आपको वो गिल्ट फीलिंग आती है। और यही हम बात करें कि एनिमल बेस्ड की, तो एनिमल बेस्ड जब खाना खाते हैं तो उसमें भी लोगों को गिल्ट फीलिंग आया है। अब प्लांट बेस्ड, यही अगर लोग डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, तो प्लांट बेस्ड अगर डाइट कंज्यूम करते हैं तो गिल्ट फीलिंग लोगों में नहीं देखी गई। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो लोग प्लांट बेस्ड डाइट ले रहे थे उसमें उनको गिल्ट फीलिंग नहीं आया। यही हम बात करें ऑर्गेनिक। अब जैसा कि ऑर्गेनिक खाना, जैसे कि अभी आजकल बहुत ज्यादा जानकारी जो है लोगों को हो गई है, तो वो खाने के साथ साथ इस चीज पर भी ध्यान देने लगे हैं कि वो खाना कल्टीवेशन उसका कैसा हो रहा है, किस टाइप के उसमें फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं या नहीं यूज हो रहे हैं। तो जब ऐसा अगर उन्होंने देखा है कि वो ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं तो उनको लगता है कि वो हेल्दी वर्जन खाना खा रहे हैं और वो फूड गिल्ट जो है वो नहीं आता। यहीं पर अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ खा रहे हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने कुछ उसके नेचुरल प्रॉपर्टी के साथ चेंज किया है, तो वो आपको फूड गिल्ट की फीलिंग जो है वो ऑब्जर्व की गई है। यही बात करें हेल्थ क्लेम्स की। हेल्थ क्लेम्स में अगर आपने कोई पैकेट लिया और उसमें आपको पता है कि उसमें हेल्थ क्लेम, अच्छा हेल्थ क्लेम दिया है, जैसा कि लिखा है दैट कि ये खाना जो है ये आपके हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करेगा या ये आपके आई हेल्थ को सपोर्ट करेगा, तो जब आपको ऐसे हेल्थ क्लेम्स वाला कोई भी आप चीज को कंज्यूम करते हैं तो उसमें भी आपको ज्यादा गिल्ट फीलिंग नहीं होती है। यही हम बात करें अवेलेबिलिटी के हिसाब से कि अब लोगों को लगा कि जो भी चीज अवेलेबल है हमने वो खा लिया, उस वजह से क्या होता है कि उनको गिल्ट फीलिंग आती है। या हम बात करें जैसे कि अब ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ओकेजन, सिचुएशनल फैक्टर्स जो थर्ड है, जो कि हमारा बहुत ही कॉमन है, जो सबके लिए बहुत कॉमन है बाद में गिल्ट फीलिंग आने का। अब वो क्या है कि आप जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास हेल्दी फूड ऑप्शन नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो मिलता है आप खा लेते हैं, आप खा तो लेते हैं बट बाद में आपको वो गिल्ट फीलिंग होती है। या फिर आपने एक्सरसाइज, आपने खाया और आपने एक्सरसाइज कर लिया तो आपको लगता है कि नहीं, हमने खाया था बट हमने कैलोरीज उतना बर्न कर लिया, तो आपको वो गिल्ट फीलिंग नहीं आता। बट जब आप खाना खाने के बाद आप वर्कआउट भी नहीं करते हैं और आप
लगता है आपको कि आपने अनहेल्दी वर्जन खाया है खाने का और आपने वर्कआउट नहीं किया है, तो वो फैक्टर्स जो है वो भी आपको गिल्ट फीलिंग देते हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए जैसे प्लास्टिक जो है वो बहुत ही बड़ा कंसर्न है कि कैसा पैकेजिंग हो रखा है खाने का, या आप कोई ऐसा खाना लेकर आए जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही कम है, तो आपने क्या किया कि भाई वो खराब ना हो, ये जल्दी खराब होने वाला है तो हम इसको जल्दी से खत्म कर देते हैं। तो आप उसको खा तो लेते हैं, बट लेकिन आपको लगता है कि अरे मैंने तो सारा इतना खा लिया, बट मुझे नहीं खाना चाहिए था। तो ये सब चीजें जो है, ये फैक्टर्स हैं जो लोगों के अंदर ऑब्जर्व किए गए हैं, जिनसे उनको गिल्टी फीलिंग होता है। यही हम बात करें कि जो लोग बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं, जिनका कैलोरी इनटेक या प्रोटीन इनटेक जो है वो अच्छा है, वो बैलेंस डाइट ले रहे हैं, या वो हेल्दी ऑल्टरनेटिव चूज कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने एक सिंपल एग्जांपल देखा कि अगर आप फ्रेश टोमेटोज को कंज्यूम करते हैं टोमेटो प्यूरी की बजाय, तो आपको जब आप ऐसे चॉइसेस बनाते हैं तो आपको वो फूड जो गिल्ट है बाद में वो नहीं होता है। तो अब क्या है कि पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है हमारे गिल्ट के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं कि जब आपको ऐसी फीलिंग आती है तो आपके अंदर एक इमोशनल चेंज होने की संभावना है। तो उससे होगा क्या कि आप अपना माइंड मेकअप करेंगे कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। तो और ये आपको अपने सेल्फ कंट्रोल को भी ट्रिगर करता है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको गिल्ट हो रहा है तो आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे। जब आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और आप जब आपको सेल्फ कंट्रोल करेंगे तो उससे होगा क्या कि आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे कि आप वापस से अपने हेल्दी लिविंग स्टाइल पे वापस से लौट आए। पर यही अगर हम देखें तो नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं। अब इससे क्या होगा कि जब जब कभी भी अगर ऐसा हो रहा है कि आपने फूड गिल्ट हो रहा है और आपके साथ ये साइकिल जो है वो रिपीटेडली हो रही है, बार बार हो रही है, और आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जब आप बार बार ऐसा हो रहा है आपके साथ, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है और आप अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपको स्ट्रेस होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारा फूड गिल्ट का। अब अब हमें क्या है कि क्या करना है कि जिससे कि हम फूड गिल्ट से कैसे डील कर सकते हैं, पॉजिटिव कैसे रिलेशन बनाना है हमें अपने खाने के साथ। तो सबसे पहले तो आपको प्रेशर नहीं लेना है कि हमेशा सही खाना है। क्यों? क्योंकि आप जब अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशर करते हैं तो वो नेगेटिव रिलेशन बनता है। और आप जो आपने कल अगर खाना खा लिया तो आप अपने आप को पनिश मत कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपने खा लिया है तो आप कोशिश कीजिए कि ये साइकिल आपकी रिपीट ना हो, रिपीटेड साइकिल नहीं बननी चाहिए। बट आप हेल्दी खाने को आप अपना दोबारा से चूज करिए। और आप अपने खाने के लिए ग्रैटिट्यूड रखिए। ग्रैटिट्यूड के आप अब आपको पता है कि आप इतनी मेहनत से अपना बैलेंस डाइट बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं और खाने को लेकर आ रहे हैं, तो आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए और हमेशा अपने खाने को एंजॉय कीजिए। और ये जो साइकिल है कि नहीं, बिल्कुल आप कट डाउन कर देंगे कि नहीं हमें ये तो बिल्कुल नहीं खाना है या ऐसा, तो आप बीच में थोड़ा बहुत अगर आपको लगे तो आप खा सकते हैं, बट आपको उसके बारे में गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। आप पॉजिटिव एफर्मेशंस को प्रैक्टिस कीजिए कि आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, और जैसा कि आप अब हेल्दी खाना खाने से आपके बॉडी पे क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सब चीजें हैं जो आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कि आप परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि परफेक्ट आप नहीं बन सकते, कोई भी नहीं बन सकता, हम भी नहीं बन सकते। तो परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा कि 90 to 95%, 99% तक आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छा खाना खा रहे हैं। बट अगर आपने कभी 1-2% या 2-3% आपने अनहेल्दी खाना खाया भी है, तो उससे आपको फूड गिल्ट ना हो। ठीक है। और दूसरा कि आप अपनी प्लेट को दूसरों की प्लेट से कंपेयर करना छोड़ दें, कि अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, दूसरा कोई चॉकलेट केक लेके बैठा है, तो कोई बात नहीं, उनको लेके बैठे रहने दीजिए। आप अपनी प्लेट को उनसे कंपेयर मत कीजिए। आपकी प्लेट में जो खाना है आप उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। और आप ये सोचिए कि आप जो खाना खा रहे हैं वो आपका बॉडी को कितना न्यूट्रिशन देगा। और ठीक है, कभी आप बाहर जाते हैं, आपका सोशल लाइफ है, कभी कभार आपने खा लिया, तो उससे आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कब नहीं पड़ेगा? जब आप हमेशा हेल्दी खाना खा रहे हैं और कभी कभी आपने
कोई अपना ठीक है सोशल गैदरिंग में आपने कोई अनहेल्दी खाना खा लिया तो कोई बात नहीं, आपको फूड गिल्ट नहीं होना चाहिए। और याद रखिए कि एक ही बॉडी है, उसी को हमने हेल्दी रखना है और कभी कभी आप अपनी बॉडी को वो रिवॉर्ड दे भी सकते हैं। अब कैसे कैसे आप अपने जो फूड गिल्ट है उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप रीजन समझिए कि आपको वो क्यों हो रहा है। आप इमोशनल ईटिंग करना छोड़ दीजिए कि आपको लगता है कि आज हम सैड हैं या आज हम बहुत खुश हैं, तो खाने को आप ऐसे इमोशंस के साथ रिलेट ना करें। आप ये याद रखिए कि आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, जितना आपकी बॉडी को जरूरत है, आप उसी हिसाब से खाएं। आप इमोशनल ईटिंग छोड़ दें और आप स्लो खाना खाएं, क्योंकि जब आप धीरे धीरे खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी को फील होता है, आपके सारे ऑर्गन्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि आपका वो फीलिंग जो है, फुल वाली फीलिंग जो है, क्योंकि जब आप धीरे धीरे खाना खाते हैं तो धीरे धीरे हमारी बॉडी में लेप्टिन हार्मोन जो है, जो कि हंगर सप्रेसिंग हार्मोन है, वो भी रिलीज होना शुरू होता है। तो आप धीरे खाना खाएं। और अगर आपको लगता है, आप एक फूड डायरी बना लें, अगर आपको लगता है कि हेल्प करेगा, तो कि क्या चीजें हैं जो आपको ट्रिगर कर रही हैं या क्या खाना है ऐसा जिससे आपको फूड गिल्ट होता है, तो आप वो अपने लिए, अपनी सेल्फ हेल्प के लिए वो रिकॉर्ड बनाकर रखें। और अपने लिए बहुत ही रियलिस्टिक गोल सेट करें, छोटे छोटे गोल सेट करें और स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की जर्नी को माने। अब दूसरा क्या है कि आप माइंडफुल ईटिंग जो है उसको प्रैक्टिस करें। जो भी आपको खाना मिला है, आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, आप उसको एप्रिशिएट कीजिए। आप छोटे छोटे बाइट्स लीजिए, उनको प्रॉपरली च्यू करें, प्रॉपर टाइम दें और किसी भी डिस्ट्रैक्शन के बिना खाना खाएं। आपका पूरा जो ध्यान है वो खाने पे होना चाहिए। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस टीवी देखते हुए या फोन देखते हुए खाना खा रहे हैं और आप अपने खाने से कोई कनेक्शन ही नहीं बना रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने खाने के साथ, खाने के अंदर आप अपने सारे सेंसेस जो है वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, धीरे खाना खा रहे हैं। और जो भी आप खाना खा रहे हैं वो खाना ऐसा होना चाहिए जो आपको हेल्दी बनाकर रखेगा, जो आपका न्यूट्रिशन से भरपूर होगा। अब यहीं पर हम अपना आज का जो है एक्टिविटी रहेगा, हमारा आज का सेशन यही कंक्लूड होगा। और एक्टिविटी ऑफ द डे क्या है कि आप सबको अपना फूड जर्नल जो है वो बनाना है। और जिन्होंने बना लिया है वो बहुत अच्छी बात है, बट जिन्होंने नहीं बनाया वो आज से शुरू कर सकते हैं। तो इस ऐसे फूड जर्नल में आप क्या कर सकते हैं, आप लेफ्ट साइड पे अपना नाम लिखिए, राइट साइड पे डेट लिखिए एंड डे वाइज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया है, मिड मॉर्निंग स्नैक में क्या खाया है, लंच में क्या खाया, इवनिंग स्नैक में आपने क्या खाया है, डिनर में, और उसके साथ साथ आपने हाइड्रेशन में कितना पानी पिया है। तो ये जो है डे वाइज आप अपना रिकॉर्ड बनाकर ये आप अपना शेयर कीजिए। आप अपने मील प्लेट शेयर करते हैं, बट उसके साथ साथ आप अपना डाइट जो है वो भी शेयर कीजिए, जो कि हेल्प करेगा आपको भी और हम सबको भी। थैंक यू सो मच। Over to you, Shumai.